देखिए आज जो हम सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक है उसमें आज हम इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये अभी दिए हैं और एक क्वेश्चन ये दिए हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है इस चीज़ को आप देख लीजिए। ठीक है, कि क्या लिखा हुआ है, एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 2y दिया हुआ है। ये मेन फॉर्मूला बना के या मेन ये पॉइंट बना के दिया है और उसके बाद इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला काम हम क्या करेंगे, 2 स्टार 3 का वैल्यू अलग से निकालेंगे, फिर 3 स्टार 4 का अलग से निकालेंगे और दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस होगा तो माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई, कुछ भी रहेगा तो आप उस तरीके से बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें डिस्कस क्या करेंगे, 2 स्टार 3 इसका वैल्यू निकालिए, x का मान 2 हो गया, y का मान 3 हो गया, इसमें पुट करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 2 प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 3, तो ये हो गया 6 प्लस में 6 कितना हो गया, ये 12 हो गया। ये आ गया पहला का। अब दूसरा का निकालिए, दूसरा जो हमारा टर्म है 3 स्टार 4 है, तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4, रखेंगे कहाँ, इसी में रखेंगे, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, तो ये हो गया 9 प्लस में 8, तो ये कितना हो गया 17, 9 8 17 आ गया। ठीक है, अब चूंकि पूरा क्वेश्चन क्या था, therefore 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 29 हो गया। इसका वैल्यू कितना है 12 और इसका वैल्यू कितना है 17, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 29 आपका आंसर। चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आराम से इसका अलग से निकालिए, इसका अलग से निकालिए, दोनों को प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक, अब हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में दिया तो वैसे ही है लेकिन आपको पूछ क्या रहा है, 2 पॉइंट दे दिया है। ठीक है, एक ये और एक ये। ठीक है, तब पूछ रहा है p का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो पहला काम आप इसमें देखिए ब्रैकेट है, हमने बताया था कि अगर ब्रैकेट वाला पहले हो तो उसको निकालिए पहले। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट क्या है 3 स्टार p। ठीक है, तो a का वैल्यू 3 रखेंगे और b का वैल्यू p रखेंगे, रखेंगे किसमें, तो ये जो दिया हुआ है इसमें रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a के बदले में 3 तो 3 का स्क्वायर हो गया, 2 इंटू b के बदले में p हो गया, तो ये 9 प्लस में 2p आ गया, कितना आ गया 9 प्लस 2p। अब फिर मेन जो है इसको रखिए, 4 स्टार 3 स्टार p इज इक्वल टू कितना दिया है 50। अब इसके बदले में हमारा 9 प्लस 2p निकला है। ठीक है, और ये 4 है, तो अब देखिए फिर ये हो गया a और ये पूरा क्या हो गया b, क्योंकि a स्टार b हो गया, a स्टार b हो गया, तो a के जगह पे और b के जगह पे पुट कर दीजिए और इसके बदले में कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें पहले पुट करिए, a का ये हो गया 4 का स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू बी का मतलब हो गया 9 प्लस 2p इक्वल टू 50, क्योंकि इसमें पुट कर दिए हम। ठीक, ये हो गया 16 अब प्लस 2 से 9 गुना करेंगे ये 18 अब प्लस 2 टू जब 4p इज इक्वल टू आ गया 50। अब इस दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 4p बराबर कितना हो जाएगा 50 और इस दोनों को 30 इधर माइनस करेंगे 34 आ जाएगा। बहुत आसान, दोनों को प्लस करके इधर भेज दीजिए। ठीक, अब ये कितना आ जाएगा 16 आ गया, 4p आ गया, तो सीधा p का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, या तो एक लाइन लिख के p का वैल्यू कितना आ जाएगा 16 बटे में 4, मतलब कितना आंसर आ गया 4, p का वैल्यू 4। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में एसएससी वगैरह में एक बार आ चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि 2 इसमें पॉइंट था, तो पहले इस ब्रैकेट वाले का हम निकाले आंसर, फिर वापस जो मेन पॉइंट है उसको लिख दिए इज इक्वल टू 50 है, तो 50 करने के बाद जो इसका वैल्यू है उसको पुट कर दिए और पुट करने के बाद ये आ गया 2b है ना, तो 2 इंटू दिस आ गया और इक्वल टू 50 दिया हुआ है, इसको प्लस करके इधर माइनस कर दिए, फिर 4 से क्या कर दिए भाग कर दिए। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन कहा जाएगा क्योंकि एग्जाम में भी आया है और बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसको आप लिखिए। एक क्वेश्चन, अभी 1 या 2 क्वेश्चन हम और इस टाइप का डिस्कस करेंगे।